में, गुरु नाम सुमेरे लोचन में। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मंच पे विराजमान सब जीवों का कल्याण करने के लिए आए हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। सत्संग में आए हुए दूर दराज से यहाँ के लोग सभी को सत्कार भरा सादा सप्रेम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये हमारा आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। इन क्षणों में उस परम पिता परमात्मा की याद की जाती है। वो क्षण हमारे जीवन के सबसे कीमती क्षण होते हैं। प्रेमियों, गुरु महाराज कहते बच्चों, यदि तुमने सतगुरु नहीं बनाया मनुष्य जीवन पाके तो तुमने कुछ भी नहीं किया। कहा है कि मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना, मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना। गंगा नहा लो चाहे यमुना नहा लो, यमुना नहा लो, चाहे नहा लो हरिद्वार गुरु के बिना, चाहे नहा लो हरिद्वार गुरु के बिना। मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना, मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना। होगा नहीं कल्याण गुरु के बिना, होगा नहीं कल्याण गुरु के बिना। मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना, मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना। प्रेमियों, बिना गुरु के किसी का उद्धार नहीं हुआ। किसी का भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने भी गुरु बनाया कि राम कृष्ण से को बढ़ो, और तीनों ने गुरु किए ने, और तीन लोग के नायका गुरु आगे आगे। जब तक गुरु जीवन में नहीं बनाया, क्योंकि हमारा अंधकार ही नहीं दूर हुआ तो प्रकाश में आएंगे। तो प्रेमियों, गुरु महाराज कहते हैं बच्चों, ये मनुष्य तन तुमको कुछ करने के लिए मिला। हम क्या सोचते हैं, मनुष्य तन हमको इसलिए मिला है कि बच्चे पैदा करो, मकान बनवाओ, प्रॉपर्टी इकट्ठा करो, इसके लिए मिला। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं इसके लिए नहीं मिला है, तुमको परमात्मा की भक्ति के वास्ते जे मनुष्य तन मिला। और इस तन को पाके यदि तुमने परमात्मा का काम नहीं किया तो तुम्हारे में और जानवर में हमारे कोई अंतर नहीं है। जो मनुष्य परमात्मा की शरण में नहीं गया, सतगुरु नहीं बनाया, वो पता है क्या काम कर रहा है? यहाँ सब पाप कमाने का काम कर रहा है और जानवरों जैसी जिंदगी जी रहा है। संतों ने कहा है कि सांस सांस सुमिरन करो और प्रथा श्वास मत खोए, और ना जाने या श्वास को फिर आवन होए ना होए। अब तुम सुमिरन किसका करोगे? जब गुरु के पास जाओगे, गुरु कुछ बताएंगे तभी तो उसका सुमिरन करोगे। तुम पता चला अपने बच्चे को नाम रट रहे हो तो उससे मुक्ति थोड़ी हो जाएगी। भाई गुरु के पास जाओगे, युक्ति लोगे, जो नाम गुरु बताएंगे इसको सांस सांस पे रटना है, तो उस नाम को रटोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। तो प्रेमियों, हर चीज की पढ़ाई संतों के चरणों में है। संतों के पास चले जाओगे तो तुमको हर चीज का पता, हर चीज का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये हमको मकान किराए का थोड़े दिन के लिए मिला। गुरु महाराज कहते हैं कि तुमने ये मकान बनाया
तो इसकी भी एक लिमिट अवधि 100 साल है। आरसीसी की जो छत होती है बताते हैं 100 साल चलती है, इससे ज्यादा नहीं चलती है। और जो हाड़ मात पुतले का जो मकान परमात्मा ने बनाया, इसकी भी अवधि 100 साल की ही रखी गई थी। लेकिन कलयुग में इंसान के नापाक कर्मों के द्वारा इसकी अवधि कम हो गई। कितनी हो गई? अब तो भैया 40 पे गाड़ी सीधे छूट जाती, 40 पे 50 पे तो गाड़ी छूटने लगी है। अब बताओ क्या करोगे? तो जैसे हमारे विचार दूषित हो गए, गंदे हो गए, उसी हिसाब से परमात्मा भी हमसे नाराज हो गए। तो प्रेमियों, जब तक सत्संग में नहीं आओगे तब तक आप पता है एक अबोध बच्चे हैं। जैसे कोई बच्चा क्लास में नहीं जाए, स्कूल में प्रवेश ना करे, तो उस बच्चे को क्या कहेंगे? भैया ये कौन है? अनपढ़ बच्चा। क्या नाम उसका होगा? कि अनपढ़ बच्चा है। ऐसे प्रेमियों, अगर गुरु की कक्षा में हमने प्रवेश नहीं किया तो हम कौन होंगे? अनपढ़ बच्चे होंगे। कि कबहू ना संत शरण में आया, कबहू ना संत शरण में आया, ना कबहू प्रभु के गुण गाया, ना कबहू प्रभु के गुण गाया, नाम धराई निशान उम्र खोए गई सारी, नाम धराया निशान उम्र खोए गई सारी, रे मूरख नादान उम्र खोए गई सारी। हे मूरख नादान उम्र खोए गई सारी। संत कहते हैं ये मूर्ख इंसान, तू कितना नादान निकला, तुमने पूरी जिंदगी यूं ही खपा दी और कभी संतों की शरण में नहीं आया। और कहने को तू क्या कहता है? मैं इंसान हूँ। तो इंसान कहने के योग्य नहीं है। तो प्रेमियों, हमारी वृद्धावस्था आ गई, इसका मतलब ये नहीं हमको पूर्ण ज्ञान हो गया। हमारे नाती बेटा 10 खेल रहे तो हमको ये नहीं पूर्ण ज्ञान हो गया। जब तक हम संतों की शरण नहीं लेंगे और उस ज्ञान को नहीं लेंगे तब तक हम पूर्ण ज्ञानी कभी नहीं हो सकते। और आपको हम बताएं, जब तक आप उसकी शरण में जाओगे नहीं तब तक आपके जीवन के दिन उसमें गिने नहीं जा रहे। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी थे, वो एक दरवाजे पे भीख मांगने के लिए आए, भिक्षा मांगने के लिए। तो वहां क्या हुआ कि नई बहू आई हुई थी, शादी हुई थी, तो वो बहू सत्संगी परिवार की थी। आप प्रेमियों, क्या हुआ, सत्संगी परिवार की बहू और उधर वो बाबा भिक्षा मांगने आ गया। बाबा का था, छोटा सा लड़का आ गया भिक्षा मांगने। तो बहू भिक्षा लेके निकली तो कहने लगी, महात्मा जी इतनी जल्दी क्या थी? उसकी उम्र देख के इतनी कम उम्र में ये महात्मा कैसे बन गया? तो उसने सुनते उत्तर क्या दिया कि डर लग रहा था। क्या कहा? कि डर लग रहा था। तो महात्मा जी बोले कि ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है? और उसका ससुर बैठा बैठा सुन रहा। ससुर कह रहा, आज तक ऐसा महात्मा नहीं आया, भिक्षा लेता था चला जाता था, ये महात्मा तो बड़ा तिकड़मी है। और ससुर कह रहा, इसको अंदर आने दो, सब पूछेंगे, अब इसको बात कर लेने दो। तो उसने कहा महात्मा जी ने कि ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है? तो उसने कही, मेरी उम्र तो 20 साल है। बोले, तेरे सास की उम्र कितनी है? बोले, सास हमारी अभी 2.5 साल की है। और बोले, ससुर? बोले, पैदा ही नहीं हुए। समझना इस बात को। बोले, ससुर? बोले, पैदा ही नहीं हुए। बोले, तुम्हारे पति? बोले, वो तो 1 ही साल के। अब ये अंदर आई, तो जैसे अंदर आई ससुर तो आभी हो गया। कहने लगा, ये बताओ कि तुम भिक्षा देने लग गई थी कि पूरे लोगों का जो बायोडाटा लेके गई थी बताने उनको?
वो कहने लगे पिताजी हमने कोई गलती का काम नहीं किया। बोले गलती का कैसे नहीं किया, मैं 5 पंच बैठाता हूँ और तुमने जो कहा वो बात होगी, उसका तुमको जवाब देना पड़ेगा। उसने कहा बैठा लो पंच, कितने बैठाओगे बैठा लो। अब भैया वो पंच आ गए तो बोले तुमसे वो उसने क्या कहा कि इतनी जल्दी क्या थी, बहू ने कही, तुमने क्या कही कि डर लग रहा था, कि क्यों कहा? तो बोले पिताजी हमने इसलिए कहा था कि तुमको इतनी जल्दी महात्मा बनने की जल्दी क्या थी, तो इन्होंने इसलिए कहा कि डर लग रहा था कि मौत तो 24 घंटे पीछे घूम रही है, पता नहीं कब आ जाए, इसलिए डर लग रहा था, तो मैं समय रहते ही पहले ही चला गया। अब भैया बोले ये बताओ उम्र क्यों पूछ रहा था वो? तो बोले उम्र इसलिए पूछ रहा था जिस दिन से गुरु बनाते हैं उसी दिन से जीवन के दिन लिखे जाते हैं, बाकी तो सब घास कूड़ा में चले गए। तो हमको 20 साल गुरुदक्षिणा लिए हो गए, इसलिए मेरी उम्र 20 साल की हो गई। तो बोले तुम्हारी सास की क्यों पूछ रहा, तू तो कह रही कि मेरी 20 साल की, और सास को तूने 2.5 साल का क्यों बताया? 2.5 साल में ही बच्चा हो गया क्या और शादी हो गई? बोले नहीं, मेरी सास ने 2.5 साल पहले ही तो ये लिया है नाम दान, इसलिए मेरी सास हुई 2.5 साल की। बोले पति 1 साल पहले उसने लिया तो 1 साल का ही तो हुआ। बोले तुमने हमको तो मार ही दिया। ससुर बोला, बोले मार नहीं दिया पिताजी, तुम संत महात्माओं का विरोध करते हो और तुमने नामदान नहीं लिया, इस दिन तुम तो मरे के समान ही हो। आप भैया ससुर घबरा गया। ससुर ने कहा ये बता बहू तू कौन के घर से आई? बोले हम तो संत महात्माओं का जहाँ सत्संग होता था उस घर से आए हैं, इसलिए पिताजी हमको ये सब जानकारी है। तो पिताजी ने कही ये बताओ बेटा, हम तो कहीं के भी नहीं रहे, सास तो 2.5 साल की हो गई, आदमी 1 साल का हो गया, और हमको क्या होगा? बोले तुमको तो यमदूत आएंगे पकड़ने के लिए। तो बोले ये बताओ अब कर क्या सकते हैं? बोले अब भी समय है, समय को चूको मत और हमारे गुरु जी के पास चलो। तो भैया डरता क्या नहीं करता डर के मारे, तो सीधे जाके गुरु महाराज से गुरुदक्षिणा ले ली। तो प्रेमियों कहने का मतलब ये है जिनने गुरुदक्षिणा नहीं ली वो पता है काल के जाल में फंसे हुए, और जिन्होंने गुरुदक्षिणा ले ली वो काल के जाल से छूट चुके हैं। क्योंकि जो संत और महात्मा होते हैं वो लेख पे मेट मारने का काम करते हैं, जैसे उसने लिख दिया तो उस पे मेट मारने का काम संत करते हैं। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों हमको तुमको संतों की शरण में हर हाल में आना चाहिए कि चलो गुरु की शरणिया, जगवा से नाता तोड़ के, चलो गुरु की शरणिया, जगवा से नाता तोड़ के, जो नहीं भजता सत्य नाम और संत शरण ना आवे, जो नहीं भजता सत्य नाम संत शरण ना आवे, काम बिगाड़े अपनों और घोर नरक में जावे, काम बिगाड़े अपनों और घोर नरक में जावे, जग से जाएगा अकेला, माता पिता से नाता तोड़ के, जग से जाएगा अकेला, माता पिता से नाता तोड़ के, चलो गुरु की शरणिया, जगवा से नाता तोड़ के। तो गुरु की शरण में चलो, संसार से नाता तोड़ो और प्रभु से नाता जोड़ो। गुरु महाराज तो यही कहते हैं, लेकिन प्रेमियों हम तुम संसार से तो नाता तोड़ ही नहीं पा रहे हैं। वो नाता तो इतना ज्यादा ऐसा बन गया है कि वो तोड़े नहीं पूछ रहा है। हम सोच रहे हैं कि संसार हमको पकड़े हुए है, लेकिन संसार हमको नहीं पकड़े हुए है, हम संसार को पकड़े हुए हैं, हम संसार को पकड़े हुए। गुरु महाराज कहते हैं बच्चों एक मदारी था,
तो क्या करता था, बंदर बंदरिया का खेल दिखाता था। तो मटकी एक छोटी सी रखता था, तो उसमें चने डाल देता था, और चना बंदर को बहुत प्यारे हैं। तो जैसे वो मुट्ठी डालता था उसमें निकालने के लिए, वो मुट्ठी फंस जाती थी। तो वो क्या सोचता था कि ये मटकी हमको खींच रही है इसके अंदर, और मुट्ठी में चने रहते थे, चने छोड़ता नहीं था, तो वो मुट्ठी निकलती नहीं थी बाहर। तो गुरु महाराज कह रहे, बच्चों इसी तरह से तुमको काल ने ऐसा दाना डाल दिया है, माया का जाल बिछा दिया है, और वो जाल छूट नहीं रहा है। तुम सोच रहे हो कि संसार हमको पकड़े हुए है, लेकिन संसार तुमको नहीं पकड़े हैं, तुम स्वयं संसार को पकड़े हो। अगर तुम मुट्ठी वाले चने उसमें उसी जैसे बंदर उसी में छोड़ दे तो हाथ बाहर निकल जाए, ऐसे माया का जाल अगर हम छोड़ दें तो हम संसार से बाहर निकल जाएंगे और हमेशा हमेशा बंधन से मुक्त हो जाएंगे। बोलिए प्रेम से जय। तो प्रेमी भाई बहनों, ये बड़ा गुण रहते, सबको ये माया ऐसा नाच नचा रही है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि इसी में नाच रहे हैं और नाचते नाचते चले गए। लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं, संतों ने देखा है माया को कि माया तू ठगनी और मैं जानू। संतों ने कहा कि माया तो इतनी ठगनी है कि मैंने केवल जान पाया और संसार में किसी ने तुमको जान नहीं पाया। कि रही सबको नाच नचाए, ए माया जादूगरनी। आपका माइक बहुत खराब है, बेकार है माइक। आई ये माया जादूगरनी, रही सबको नाच नचाए, ए माया जादूगरनी, ए माया जादूगरनी, ए माया ऐसी ठगनी, ए माया जादूगरनी, ए माया ऐसी ठगनी, रही सबको नाच नचाए, ए माया जादूगरनी। सारे संसार को ये माया नचा रही है कि सवै नचावत राम गुसाई। तो प्रेमियों, इस माया से साथ अगर पीछा छुड़ाना है तो संतों के सामने आ जाओ। संत क्या कहते हैं कि माया का जो तुम्हारे ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, जब तुम सत्संग सुनोगे और गुरु का ध्यान करोगे तो ये माया का पर्दा धीरे धीरे हट जाएगा और कोई उपाय छूटने का नहीं है। और तुम कहीं संसार में चले जाना, अगर संतों की शरण नहीं ली तो तुमको माया के जाल से कोई छुड़ा नहीं सकता। इतने मत हुए कहे गए हैं कि संत मता सबसे बड़ा और बाकी मता संसार के सब जग में यूं ही धूल उड़ा। सब अपनी अपनी चला रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज जो रास्ता शॉर्टकट बता रहे हैं प्रेमियों, उस पे अगर हम चल लें भाव से, भक्ति से, तो हमारे जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। प्रेमियों, संत महात्मा ही ऐसे हैं जो हमको जीवन से मुक्ति, मेरे आवागमन का छुटकारा करा सकते हैं, वरना कोई करा नहीं सकता। तो प्रेमियों, हमको तुमको ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमको ऐसे गुरु महाराज मिल गए, ऐसे गुरु महाराज जिनको किसी चीज की जरूरत नहीं, बस ये कह रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा की संभाल करने आया हूँ और करके ही ले जाऊंगा, और जब तक ले नहीं गया तब तक मैं जाने वाला नहीं हूँ। अगर एक भी रूह मेरी यहाँ रही तब तक मैं इस संसार से जाने वाला नहीं हूँ। तो प्रेमियों, बाबा जी चले कैसे गए? और सब कह रहे बाबा जी चले गए, बाबा जी चले गए, ऐसे कैसे चले जाएंगे? ये बताइए, राम ने अपना काम किया कि नहीं किया? कृष्ण भगवान ने अपना काम किया, तो क्या संत गुरु महाराज हमारे अपना काम नहीं करेंगे? प्रेमियों, वो क्या छोटे हो गए? वो तो परम धाम से आए हुए हैं और वो अपना काम आए हैं। और गुरु महाराज ने कहा है कि जो पेड़ लगाया है उसका फल मैं खा के जाऊंगा, और जरूरत पड़ी तो मैं 400 वर्ष रह के बताऊंगा। तो प्रेमियों बताइए, ऐसे कहने वाले जो उनका विश्वास करोगे कि गुरु महाराज चले गए? अरे कहाँ चले गए? हो सकता कहने ही वाले चले जाए, पर गुरु महाराज जाने वाले नहीं है। बोलिए प्रेम से।